प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अभी क्लास 11 का सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल सेट्स कैसा है होगा और उनको वेन डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर वेन डायग्राम इस सेट थ्योरी के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप समझ जाएंगे तो आपको 12 में जाके फिर प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगा। जो 11 में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो भी दिक्कत नहीं होगा। कभी अगर फंस जाता है मैथ ना, तो ये प्रोबेबिलिटी जो वेन डायग्राम बना के भी हम निकल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत अच्छी ज़रूरी है। तो पहले हम लोग आज जो सीखते हैं थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, है ना। वेन डायग्राम डिटेल में इन द सेंस है कि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वेन डायग्राम हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रूविंग अगर होता है मान लीजिए तो उसको वेन डायग्राम में कैसे बनाया जाएगा। तो पहला जो होता है कि यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा, ये ए सेट है मान लीजिए। ए सेट को हमने इंडिकेट किया कैसे, ये ए सेट है और ये बी सेट है, बी सेट है और ये ए सेट है। तो ए को इस तरह से लिया गया, इस तरह से लिया गया। ठीक है, बी सेट को मान लीजिए ऐसे लिया गया, ऐसे लिया गया। बी सेट को इस तरह से लिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी, दैट इज द शेडेड एरिया। मतलब समझिए, पहले ए और बी, ए को भी लेना है बी को भी लेना है, मतलब ऐसा भी शेडिंग लेना है और ऐसा भी शेडिंग लेना है, मतलब शेडिंग लेना है, शेडेड एरिया। 2 नंबर में क्या है ना, ये इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये क्या है ना, एंड है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, तीसरा है क्या, ए माइनस बी। ए को लेना है और बी को छोड़ देना है, ए को लेना है और बी को छोड़ देना है। तो ये जो पार्ट है ये आपको बताए थे ए माइनस बी है, ये बेसिक्स है। और फिर क्या है ना, चौथा नंबर है कॉम्प्लीमेंट है, ए डैश। इसका मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ना, इस शेडेड को छोड़ के। ठीक है, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के। तो ये 4 तरह का ही है, हमारा जो बेसिक्स है वो 4 तरह का ही है। ए और होगा, यूनियन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हम जब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे तो हम ए यूनियन बी को एक साथ ले लेंगे कि हाँ ये तो हमको पता है ए यूनियन बी है, और ये जो खाली जगह है वो क्या है ना, ए यूनियन बी होल डैश है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ क्या है। ठीक है, ये 2 वाला हो गया। अब आते हैं 3 वाले पे। अगर 3 रहेगा तो हम कैसे करेंगे, 3 सेट रहेगा तो कंप्लीमेंटेशन तो हो ही सकता है। ये ए है, ये बी है और ये मान लीजिए सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमको दिखाना है वेन डायग्राम में ए माइनस बी यूनियन सी। देखिए एक ऑपरेशन क्या का है, ए का है और बी यूनियन सी का है, ए का है और बी यूनियन सी का है। तो बी यूनियन सी को डायरेक्ट करिए, बी यूनियन सी, क्योंकि 3 है, हो गया जगह 3 तरह का शेडिंग दिक्कत होता है। तो बी यूनियन सी को पहले सेट कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी मतलब मान लीजिए इस तरह का है शेडिंग। तो बी यूनियन सी हमको पता है कि बी को भी लेना है और सी को भी लेना है। तो देखिए, तो अगर हम इस तरह का शेडिंग करें, ये बी,
क्या बी एंड सी है ये? ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो बी एंड सी मतलब बी या सी या दोनों। और ए को मान लीजिए, ए सेट को मान लीजिए इस तरह का ले लिया गया, इस तरह का ले लिया गया, ए को इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो फिर ए वाला शेडिंग कौन सा एरिया होगा? ए माइनस बी एंड सी मतलब ए से इस तरह का एरिया को हटाया गया। तो बताइए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सॉरी ये जो पार्ट है, हाँ? बताइए ये जो पार्ट है वो क्या इंडिकेट करेगा? ए माइनस बी एन सी, ए माइनस बी एन सी। बताइए ये जो पार्ट यहाँ से लेके था, ए से बी माइनस सी को हटा दिया गया, तो ये जो पार्ट बचा गया ये ए माइनस बी एन सी है। अब हम कैसे कंफर्म करें कि हमने सही बनाया या गलत बनाया? मैं थोड़ा देर में एक सीट बना के रखा है मैंने कि हम उसमें क्या करेंगे, कुछ सेट ले लेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेन डायग्राम में सब पिक्चर बना लेंगे और फिर देखेंगे दोनों हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। देखिए ए माइनस बी एन सी, अगर आप आइए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस सी, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए सोच लिया है, तो 3 सेट बना लिया। तीन सेट ए बी और सी। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एक बार में लेना पड़ेगा क्योंकि फिर नहीं तो मतलब डबल साइड एरिया नहीं करके डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट ध्यान देंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये भी इंक्लूड है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी हो गया। सी क्या होगा? इस तरह का बना लिया, इससे सी को माइनस कर लिया गया, सी सी सी। ठीक है, तो कौन सा एरिया हुआ? ए माइनस बी से, ये सॉरी ए इंटरसेक्शन बी से, मतलब ये वाला जो एरिया है इससे इसको माइनस कर लिया गया। ठीक है ना, तो ये वाला जो छोटा एरिया बच गया, ठीक है, ये जो छोटा एरिया बच गया ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, तो कैसे भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर अच्छा से बहुत अच्छे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, देखिए नहीं, अच्छा 2 वाला भी आपको पता है। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, वेन डायग्राम से चेक करते चलेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन लिया हूं, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 4 और B इज इक्वल टू 2 3 5। हम निकालने के लिए बोले हैं कि ए एन बी निकालिए, ए एन बी होल डैश निकालिए, ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, ये सब निकालने के लिए बोला गया है। और फिर बात करते हैं क्या कि ऑल्सो वेरीफाई दीज रिजल्ट्स यूजिंग द वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए मार्किंग करते हैं, देखते हैं। ये U है, यूनिवर्सल सेट है U। देखिए तो कॉमन क्या है? 2 खाली कॉमन है ना, देखिए कि 2 ही कॉमन है ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा? ये A सेट है, ये B सेट है, 1 2 4 तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखिए A सेट 1 2 4 हो गया। अच्छा B सेट में क्या है? 2 3 5, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो B सेट 2 3 5 क्लियर, 2 दोनों में है
2, और 6 एक तो है तो 6 ये बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, देखिए पहला पार्ट है ए यूनियन बी। तो आप आता है निकालना ए यूनियन बी, ए का पूरा लिखेंगे और बी का भी पूरा लिखेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और जब वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो ये ए सेट, ये बी सेट, ए सेट बी सेट, तो पूरा शेडेड पार्ट है ए डन बी। अब देखिए तो इस फिगर के हिसाब से ये जो शेडेड पार्ट होगा क्या होगा, यहां पूरा होगा इतना। तो 1 2 3 4 5 हुआ है, 1 2 3 4 5, ये चेकिंग हुई। सिमिलर देखिए ए इन बी होल्ड डैश, ए इन बी होल्ड डैश का मतलब क्या है कि ए इन बी को छोड़ के, तो फिगर में अगर वहाँ ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा ना, ए यूनियन बी होल्ड डैश इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी को छोड़ के किसका लिखना है, 6। तो यहाँ ए यूनियन बी होल्ड डैश क्या होगा, ए यूनियन बी को छोड़ के, तो ये वाला एरिया देखिए 6 है, सही है। फिर देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले निकालते हैं क्या, ए डैश तीसरा नंबर बनाते हैं, ए डैश मतलब क्या होगा, ए को छोड़ के, तो 1 2 3 5 6। बी डैश क्या होगा, बी डैश हो जाएगा 2 3 5 को छोड़ के, तो होगा 1 4 और 6। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बोलिए तो ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन बी होल्ड डैश, ये दोनों, ये पार्ट और ये दोनों इक्वल हुआ। देखिए तो यहां भी 6 है ना, यूनियन बी होल्ड डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर बोलेंगे नहीं सर वेन डायग्राम में थोड़ा बना लीजिए ना सर, तो एक तो वेन डायग्राम हम बना के बता ही देते हैं, ऐसा क्या है। ऐसा फिगर बनेगा तो फिर अभी आदत नहीं हुआ है पूरा बनाने का, वो जो टैब का ये माउस है उतना। ए डैश यू है, ये यूनिवर्सल सेट, ए बी। अब तो क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट होता है, लेकिन ए डैश जानना जरूरी है, तो ए डैश को फिर शेडिंग करना होगा अलग से। ए डैश को मान लीजिए ऐसे तरह, इस तरह शेडिंग कर दिया, ए डैश मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के, ठीक है। ए डैश मतलब क्या होगा, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के पूरा पूरा सेट कर लिया गया, ए को छोड़ के। बी डैश मतलब बी को छोड़ के,
चलिए वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, बी को छोड़ के, बी को छोड़ के। बी को छोड़ के बी को छोड़ के। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, और डबल शेडेड एरिया। ए डैश को भी लेना है एंड बी डैश को भी लेना है, मतलब ऐसा भी लेना है और ऐसा भी लेना है, डबल शेड एरिया। तो कौन सा एरिया हुआ देखिए, तो ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट छोड़ के हुआ, ए एंड बी वाला पार्ट को छोड़ के हुआ, तो ए एंड बी होल डैश होगा। ए एंड बी बी डोर बी डैश का यहाँ पर छोड़े थे हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ यहाँ तक ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 6 है। ये खाली ये जगह को ए बी को छोड़ के है, तो देखिए तो ये दोनों सही है, इक्वल है। अगर प्रूफ करने के लिए बोला हमको वेन डायग्राम में, तो फिर पहले हम लोग बना लेंगे ए एंड बी होल डैश, ए एंड बी होल डैश, ए एंड बी को छोड़ के सेट कर लेंगे, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखिए अभी निकाले, दोनों इक्वल हुआ, देखिए हम वेरीफाई भी कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी, प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ए माइनस बी पता है आपको कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है, ये है, ये बी है, ठीक है। ये वाला पार्ट ए माइनस बी आपको पता है, देखिए आइए इधर पर ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये बी है, तो बी डैश को कर लेते हैं, पहले बी डैश को कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से बी डैश मतलब बी को छोड़ के, ठीक है। बी को छोड़ के, बी को छोड़ के पूरा पूरा शेड किया गया, बी डैश हो गया। ए इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ये मान लीजिए ऐसा है, वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्शन लिया जा रहा, डबल शेडेड एरिया, तो कौन सा वर्ड, ये वाला पार्ट डबल शेड एरिया है, ये वाला पार्ट डबल शेड एरिया है, तो बताइए तो ये इंटरसेक्शन बी डैश है और ये माइनस ए माइनस बी है, तो वैसे इक्वल है। तो बाई यूजिंग वेन डायग्राम ऐसे भी प्रूफ हो सकता है, ठीक है, बाई वेन डायग्राम, ये सही है ये। अब हो गया, ठीक है, 2 वाला सब समझिए। अब आते हैं 3 वाला पर। तीन वाला एक क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, क्लियर। यू 1 2 इतना है, 9 तक दिया है। ए सेट 1 2 4 7 6, ठीक है, 2 3 6 7 8 और सी सेक्शन सी दिया हुआ है, तो हम ये निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम वेन डायग्राम से चेक कर लेंगे, मतलब ये वाला जोन निकाल के देख लेंगे मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही मेरा मकसद है, ठीक है। देखिए ए सेट निकालिए, ये बी निकालेगा, ये सी ले आएगा। देखिए तो कॉमन क्या क्या है, 2 और 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, 2 तो एक कॉमन है ही, तीनों में है 2,
इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और कोई कॉमन है? 7 शायद कॉमन है। हाँ 7 7 7 तीनों में है, तो ये तीनों का है, ये कॉमन पॉइंट, ये 7 हो गया। अच्छा ए और बी का इंटरसेक्शन दिखे तो क्या है? मैं फिगर पहले बना के रेडी करता हूँ ताकि बाद में चेक कर लूँगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन 1 तो नहीं होगा, 2 हो गया, 4 भी नहीं होगा, 8 होगा, तो यहाँ पर 8 होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2 7 8। देखिए 2 7 और 8 क्लियर। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? देखिए तो ए और सी 2 7 और 4 होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बी और सी में क्या है? देखिए तो 2 7 तो है और 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये सेट क्या है? 1 2 4 7 8, 1 2 7 1 2 4 7 8। बी सेट क्या है? 2 3 6 7 8, 2 3 3 यहाँ हो जाएगा, 2 3 6 7 8। और सी सेट क्या हो जाएगा? 2 4 5 6 7, 2 4 5 5 6 7। ठीक है, और बाकी बच गया 9 8 9। 8 तो आ गया है पर यहाँ पर होगा 9 बाहर में। ठीक है, अब हम निकालेंगे और चेक करेंगे। पहला जो है ना ए यूनियन बी माइनस सी, तो पहले क्या निकालेंगे? बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी पहले निकालेंगे। तो बी से सी को माइनस करेंगे, बी से सी को माइनस करेंगे, मतलब 2 4 5 6 7 माइनस कर लेंगे, तो 2 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा। हमको लगता है 3 8 होगा, है ना? 3 और 8 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा ना? ए यूनियन बी माइनस सी, इसका मतलब हुआ ए का वैल्यू है 1 2 4 7 8, ठीक है, यूनियन 3 और 8। यूनियन करके सबको लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ए 1 2 4 7 8 और 3, 1 2 3 4 7 8 ये आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 7 8। अब बनाएंगे फिगर। देखिए तो ए यूनियन बी माइनस सी बनाए थे क्या हम लोग? वो देख लेते हैं। ए यूनियन बी माइनस सी और नहीं था, पहले बना लेंगे हम लोग। ए यूनियन बी माइनस सी, देखिए ए यूनियन बी माइनस सी। वेन डायग्राम लेना पड़ेगा आपको। ए बी सी, चलिए पहले बी माइनस सी लेते हैं, मतलब बी से सी को माइनस करेंगे, ऐसा कर लेते हैं। बी से सी को माइनस कर लेते हैं, तो ये वाला इतना ही दूर होगा। ठीक है, बी माइनस सी इस तरह का, देखिए ना, बी से सी को माइनस कर लिया, बी माइनस सी हो गया। अब ए यूनियन बी माइनस सी, तो ए को भी कुछ करना पड़ेगा, ए को ऐसे कर लीजिए, ए को, तो ए को ऐसा कर लेंगे, पहुँचाना जरूरी है। ए यहाँ पर ए पूरा ए है, तो ए है, ये भी ए है, यहाँ भी पहुँच जाएगा, ये है। ठीक है, तो व्हाट इज
ए यूनियन बी माइनस सी सेडेड पार्ट, क्या सेडेड पार्ट होगा? ये कुछ भी हो, ऐसा हो चाहे बोथ, तो देखिए सेडेड पार्ट मतलब ये जो इलाका है इसको छोड़ के, ये जो इलाका है इसको छोड़ के, ठीक है। अगर हम पीछे घूम के थोड़ा जाते हैं, देखिए तो कौन सा होगा, ध्यान दीजिए कौन सा इलाका है। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, एक पेज बनाने से आसान होता है, ठीक है। ये जो इलाका है उसको छोड़ के ना, यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलाका है इसको छोड़ के, ये जो इलाका है इसको छोड़ के, ठीक है ना। यहाँ पर होगा ये जो इलाका है, ये जो इलाका है खाली इतना ही को छोड़ के, ठीक है। तो होना चाहिए क्या, 1 2 4 7 8 9 नहीं आ रहा है, 1 2 4 7 8, वो तो बाहर है, उसका मतलब नहीं है, इतना ही होना चाहिए जोन। देखिए हाँ, देखिए ये बाहर का बात मत कीजिए, ये जो शेडेड पार्ट है ये, ये बाहर में क्या है इसका मतलब नहीं, एबीसी से कोई लिंक इसका है नहीं, खाली शेडेड पार्ट को लेना है। ये वाला पार्ट जो है, इतना ही पार्ट जो है हमारा वो ए यूनियन बी माइनस सी इंडिकेट करता है, यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट खाली इतना, ये बाहर वाला नहीं, ये शेडेड वाला पार्ट खाली इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ शेडेड वाला पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है, ये वाला, इस पार्ट को छोड़ के, ये भी छोड़ के, तो क्या निकला 1 2 7 4 8 और 3, तो 1 2 3 4 7 8, तो सही हुआ ना मेरा रिजल्ट। देखिए तो ये मिलाने का ये है तरीका है। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो बना था वो बना लेंगे, तो 3 भी फिर 3 वेन डायग्राम जैसे भी हो सकता है। कोई डाउट? अच्छा से बना लेंगे इतना सारा जोन तो पता चल जाएगा तुरंत आपको। देखिए अब आते हैं लॉजिकल प्रूफ कैसे बनाया जाता है। मान लिया आपको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और एक है क्या ना, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो प्रूफ कितना तरह का होता है। पहला तो है कि लॉजिकल प्रूफ करेंगे, हम सिखाएंगे भी कैसे बनाते हैं। एक तो होगा वेन डायग्राम से होगा, वेन डायग्राम भी लॉजिकल है। देखिए ए एन बी को होल डैश बनाएंगे, पहले ए एन बी बनाएंगे, उसका होल डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश बनाएंगे, इसके पहले बनाए हैं, तो देखिएगा दोनों जोन सेम होगा, ठीक है। ये वेन डायग्राम हो जाए। लॉजिकल प्रूफ कैसे होता है देखिए, ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए हमको दो पार्ट प्रूफ करना पड़ता है। पार्ट 1 ए सबसेट ऑफ बी और पार्ट 2 बी सबसेट ऑफ ए, तभी हम बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी है, ए इक्वल टू बी है। इफ ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, देन हम लोग बोल देंगे ना ए इक्वल टू बी। तो ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट 1 क्या होगा, पार्ट 1 जो होगा ए यूनियन बी होल डैश
वो सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और पार्ट 2 जो होगा वो क्या होगा ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, ठीक है, वो सबसेट होगा ए इन बी होल डैश का। सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं कि अगर x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट a में है, अगर उसको प्रूफ कर लेते हैं कि x b में है, ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ b बोला जाता है। तो इसमें पहला वाला पार्ट के लिए हम क्या करेंगे बताइए, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल डैश। ठीक है, इंप्लाइज करके कि x a यूनियन b होल डैश में है। ठीक है, लाना हमको क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए, तो इसका मतलब है x जो है ना वो a यूनियन b में नहीं है ना, a यूनियन b होल डैश में है, इसका मतलब a यूनियन b में नहीं है। अच्छा, a यूनियन b में अगर नहीं है मतलब a में नहीं है एंड b में नहीं है, किसी में नहीं है। यहाँ जब होता है तो और लिखते हैं, जब नहीं होता तो एंड लिखते हैं, समझाए थे हम इसको पहले पिछले वीडियो में। a में नहीं है इसका मतलब a डैश में है, इसका मतलब ए डैश में है एंड x जो है ना वो बी डैश में भी है। फिर गलती हो रहा है, बी डैश में होगा। बोलते बोलते बनाइएगा तो बी में है मतलब बी डैश में है। अगर कोई ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, इसका मतलब है कि x जो है ना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पे है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि ए यूनियन बी होल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पहला पार्ट। अब सेकंड में क्या लेंगे, y कोई एलिमेंट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, ठीक है ना, और हम दिखा देंगे कि y जो है ए यूनियन बी होल डैश में है। अब बताइए y ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में है, ए डैश में है एंड y बी डैश में है। अगर a में ए डैश में है इसका मतलब ए डैश में नहीं है, ए में नहीं है एंड y बी डैश में है मतलब बी में नहीं है। अब बताइए ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, यूनियन बी में नहीं होगा। लेकिन जरूरत कौन सा है, दोनों सही बात है, यूनियन बी में नहीं होगा, y यूनियन बी में नहीं होगा, क्योंकि एक में होता तो हो जाता। ठीक है ना, अगर यूनियन में नहीं है इसका मतलब यूनियन डैश में है, डैश में है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा कि डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, होल डैश। ठीक है, तो प्रूफ हो गया पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी अब अपना इसको बनाएंगे हम लोग अपने से। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ध्यान रहे उल्टा हो जा रहा है, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अगर लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। दो रूल है। ठीक है, तो दोनों तो सीख गए कैसे, ये एक तो है लॉजिकल प्रूफ है ये, दूसरा है कि आप वेन डायग्राम से प्रूफ करिए। अगले दिन हम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।
वेन डायग्राम में डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।